तो सारे भैया ने राम राम, धर्मवीर जर्गी, जय हिंद जय भारत। तो भाई अपने पास एक लेडीज़ का फ़ोन आया था और उसने कहा आगे जो मेरी आप बीती है मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और आप अपने द्वारा एक मेरी वीडियो बनाना मेरी कहानी पे। तो वीडियो ने स्क्रिप्ट मत करके जाइए, वीडियो पूरी देखनी है, मज़ेदार बनेगी। और कुछ लोग और कुछ महिलाएं जैसे इस तरीके से चली हुई हैं और कुछ चलने की तैयारी पे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ की शिक्षा मिलेगी और प्रेरणा ले सकते हो आप लोग। तो मुद्दा क्या है, उनकी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चली हुई थी। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे थे, शादीशुदा थे। उनके बीच में एक व्यक्ति आ जाता है। वो व्यक्ति उस महिला से बातचीत करने लग जाता है, हंसी मजाक करने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद में वो महिला भी उससे चाहने लग जाती है और उसके बावजूद उसने क्या किया, कुछ टाइम बीतते बीतते जैसे कि उस महिला को बच्चा पेट पड़ा, तो जिससे प्यार करती थी उसने बोला कि मैं आपको प्रेग्नेंट नहीं देखना चाहता। तो उसने उसका बच्चा गिरवा दिया, जो कि उसका प्यार करने वाला आशिक था। आशिक ने अपनी प्रेमिका का बच्चा गिरवा दिया। फिर जैसे ही कुछ दिन बाद में, साल 6 महीने बाद में, फिर दूसरा बच्चा फिर पेट पड़ा, तो वो दूसरा बच्चा भी गिरवा दिया उसने बोल के। और वो महिला भी ऐसी मूर्ख हो गई, उसने भी ये सोचा नहीं आके मैं क्या कर रही हूँ और मैं अपने पति से भी विश्वासघात कर रही हूँ, तो उसने वो भी गिरवा दिया। कुछ दिन के बाद में ऐसे ही बात चलते चलते क्या हुआ कि उसने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया कोर्ट में। तो जो महिला का पति था वो उस टाइम पे थोड़ा मतलब बीमार रहने लग गया। केस फाइल होने के बाद में अकेला घर पे रहने लग गया, तो दिमाग ऐसे वैसे उसका भटकने लग गया। फिर उसके बावजूद उसने क्या किया, जैसे कि कुछ टाइम बीता और जज ने जैसे कि बोला आगे भाई आप लोग एक 6 महीने इकट्ठे रह गए देखो। तो महिला ने उससे बोला जज साहब से आके मैं ये जवाब कल दूंगी। तो जज ने बोला कि कल क्यों, अभी क्यों नहीं? तो बोला कि मैं अपने माँ बाप से बिगर पूछे मैं खुद फैसला अब मैं नहीं कर सकती, नहीं तो आगे की ज़िंदगी मेरी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने मेरी माँ और पिताजी का भी इसमें सहयोग चाहिए। तो जज ने बोला ठीक है कल फिर आ जाना। तो कल दूसरे दिन तारीख हो जाती है अपने आशिक से पूछ के। तो आशिक बोलता है अगर नहीं, मैं तुम्हारे इस फैसले से नाराज़ हूँ, मेरे को मंजूर नहीं है, आप फिर से 6 महीने उसके साथ में आप बिताओ। फिर उसके बावजूद क्या होता है, उसने मना कर दिया जज साहब के सामने कि सर मैं नहीं रहना चाहती अपने पति के साथ में, मैं डिवोर्स ही लेना चाहती हूँ। तो जज साहब ने बोला कुछ तारीख कुछ टाइम दे दिया, भले 2 महीने 4-6 महीने। तो उसके बाद में, क्योंकि एक रेट में बात बताऊँगा आपको, तो बात ग्रेट भी है और दिलचस्पी भी है, तो लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग नहीं देख सकोगे, नहीं सुन सकोगे। तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाहूँ। आगे फिर भी मैडम का फ़ोन आएगा तो कुछ का नहीं बताएगी, तो मैं आप लोगों को तक ही फिर भी पहुँचाऊँगा। तो फिर क्या हुआ, उसने ऐसे ही चलता रहा उनका। अगली तारीख पे उसको तलाक मिल जाता है। तलाक मिलने के बाद में उनको करीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो एक दिन उस महिला को
तलाक होने के बाद में वो 6 महीने के बाद में उसका आशिक भी छोड़ के चला गया। तो उसने क्या किया, वो एक प्राइवेट जॉब करने लगी स्कूल में टीचर की। जैसे अपना पहली LKG पहली कक्षा के बच्चों को वो पढ़ाने लगी, कुछ पढ़ी लिखी थी। तो एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ, वो अपने मायके जा रही थी और उसके घरवाला भी ट्रेन में बैठा आ रहा था। तो उसको थोड़ा TB की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वो दारू नशा वगैरह ज़्यादा कुछ करने लग गया था, तो उसको TB की प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसे कि वो अपने कहीं दवाई वगैरह लेने के लिए जा रहा था और दिल्ली की तरफ जैसे ही ट्रेन चली तो उसको नींद आ गई और अगले स्टेशन से उसके घरवाले भी उसी डब्बे में चढ़ गई। वो पीठ मोड़ के सो रहा था सीट पे और वो सामने वाली सीट पे आके बैठ गई। जैसे ही उसको प्यास लगी, उसको खांसी उठी, तो उसने जैसे पीठ फेरी तो सामने देखा तो पत्नी बैठी हुई है। तो उसने 2-4 बार मुंह पे हाथ मारा कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो बोली मैडम आके, मैंने भी थोड़ा दिल कड़ा किया, तो मैंने बोला मैं सपना नहीं है, मैं हकीकत में ही तुम्हारे सामने वाली सीट पे मैं बैठी हुई हूँ, आपकी जो पहले पत्नी थी, और मैं आपको भी अब भी मैं बहुत मानती हूँ। तो उसने बोला मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था, चलो कोई नहीं, थैंक यू, आपने बता दिया मेरे को। और मेरे को भी आज 4-4.5 साल के बाद में आपकी तस्वीर देखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। तो व्यक्ति खड़ा होके और बैक साइड में चला जाता दूसरी सीट पे, और 10-5 मिनट के बाद में महिला उठ के वो भी चली जाती है दूसरी साइड में उसके सामने वाली सीट पे। तो जैसे ही वो खांसने लग गया तो बोला, उसकी पत्नी ने बोला क्या हुआ, तो बोला मैं ज़्यादा दारू वगैरह कुछ मेरे को कुछ सहारा नहीं मिला, तो इसलिए मैं नशे में डूब गया, तो मेरे को डॉक्टर ने TB बता दी। तो उसने बोला आके मैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ सकती हूँ। तो उसने बोला पगली, अभी मेरी ज़िंदगी में क्या करेगी आके, जब तू एक बार मेरी ज़िंदगी से चली ही गई तो अब क्या करेगी। तो उसने बोला कि नहीं, अब तक आपने शादी नहीं की क्या। बोली मैंने भी शादी नहीं की। और उसने घरवाले ने बोला मैंने भी शादी नहीं की, मैंने प्यार आपसे किया था, शादी आपसे की थी, और मैं अपने बच्चों की माँ बनाने के लिए आपको ही चुना था। अब मैंने शादी करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं और मैं अकेला ही घर में रहता हूँ। तो महिला ने बोला आके मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो पुरुष ने बोला आके मैं कुछ सोचूंगा, और आप अगला स्टेशन आने लग रहा है, मेरे को उतरना है, जो कि महिला को अगले स्टेशन पे उतरना था और उसके घरवाले को पीछे वाले स्टेशन पे उतरना था, एक स्टेशन पीछे। तो वो उतरने के लिए चला तो वो भी साथ साथ हाथ पकड़ के उतर गई। तो वो बोला आप जाओ, आप अपने मायके में जाने लग रहे थे तो आप जाओ, निकल जाओ, आप लेट होगे। तो बोले नहीं, मैं लेट बहुत हो चुकी हूँ, अब मैं लेट नहीं हो रही, अब मैं अपने सफ़र में आई हूँ, अभी तो मेरे को अपना हम सफ़र मिला है फिर से। तो उसके बावजूद उन्होंने बैठ के चाय वगैरह पी के, और वो डॉक्टर के ले जाती है अपने पति को, और डॉक्टर के ले जा कर के डॉक्टर ने बोला भैया अब तो तुम उसका जैसे एक्सरा वगैरह जो भी किया उसने, CT स्कैन वगैरह जो भी, तो उसने बोला अब तो आप इस जो आपकी बीमारी है, इस बीमारी से आप बाहर निकल चुके हो, हल्का ही फुल्का आपको रोग है, आप खुश रहा करो और हंसा करो, आपको
ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है और आगे से अपना खान पान का और मांस मिट्टी मदिरा का आप सेवन ना करें। आप अपनी ज़िंदगी अच्छी जिएं। अब आप किसी से शादी भी कर सकते हो। डॉक्टर ने जैसे ही उसने ऐसे बोला तो उसकी आंख छलक उठी महिला की। तो महिला बोली आके मैंने ही ये गलती की थी और आज मैं इसकी ज़िंदगी में दोबारा आई हूँ। तो मैंने इसको तो पता नहीं, मेरे पति को तो इसको सुकून मिला नहीं मिला, पर मेरे को ज़रूर सुकून मिला है। अगर मैं इसके साथ में दोबारा से अपनी ज़िंदगी व्यक्त कर सकती हूँ, मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ। मैं एक 7,000 रुपये की नौकरी करती थी और मैं अपना अकेलापन महसूस करती थी। और डॉक्टर साहब मैंने अब तक मेरे 2 बच्चे होते और दोनों बच्चों का मैंने मतलब सफाई वगैरह मतलब गिरा दिए थे। और ये व्यक्ति ने आज भी इसके दिल में इतना ही प्यार है मेरे लिए और भगवान ने भी सोचा है इनको मिलाना चाहिए। तो जैसे ही वो अपने घर पे गई, घर पे जाके उसने अपने मम्मी पापा से वार्तालाप किया तो उसकी मम्मी और पापा ने मतलब कुछ और ही वजह थी। उन्होंने बोला उसकी ज़मीन को पहले आप अपने नाम करवाओ, उसके बाद में उससे दोबारा से शादी करना, उसके साथ में रहना। तो अभी करीबन उसको 1-1.5 महीने से वो दोनों फिर से अलग अलग रहने लग रहे हैं। और वो बोलती है मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ना चाहती और मम्मी पापा ऐसे मेरी को शर्त रखने लग रहे हैं, तो वो मैं शर्त कैसे मानूं। और वो मेरे पति थे और मेरे पति हैं। उन्होंने पहले शादी भी नहीं करवाई मेरे आने के बाद में और हमने 6-7 साल तक अलग अलग भी रहे हैं। उसने भी बहुत ज़्यादा ठोकर खाई हैं और मैंने भी। और मैं फिर से अपने ससुराल जाने के लिए अपना मन बना रही हूँ। और मेरी मम्मी और पापा मेरे नाराज़ हैं और मेरी भाभी एक जो बड़े वाली है वो मेरे साथ देने के लिए हर पल खड़ी रहती है। तो भाइयों मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है सुनने के लिए और मेरी मातृशक्ति है उनके लिए भी। आप ऐसा कदम ना उठाया करो बिगर सोचे समझे। तो आप इसमें कमेंट मेरे लिए नहीं, कमेंट करके राय ज़रूर देना। अगर जिस महिला ने इसे किया था अब उसने दोबारा से उसी पति के साथ में घर बसाना चाहिए या नहीं बसाना चाहिए, मम्मी पापा छोड़ देने चाहिए या नहीं छोड़ देने चाहिए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों तक ये वीडियो बना के मैं आपको पहुंचाने लग रहा हूं। तो भाई जय हिंद, जय भारत और तारा भाई धर्मवीर देसी पत्रकार। जय जय।